मुरादाबाद के लोग हैं, बदनामी हो जाएगी, बहुत दूर तक बदनामी होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नमो पार्वती पतये। परिपाटी न्यूज परिवार के उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, परिपाटी न्यूज के ही संस्थापक श्री राजवीर सिंह जी, श्री अवधेश सिंह जी, अशोक सोलंकी जी, जगदीश शर्मा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे बालिया जी, हरिद्वार से प्रोफेसर डॉक्टर रितु जी और मैंने जिनके नाम नहीं लिए उन सबको मैं अपने हृदय में समाते हुए आप सबके बीच में बात का प्रारंभ करूं। मैं भाई एक शर्त है, मेरी बातचीत नहीं करो, अगर आप बात करोगे तो मैं बात नहीं करूंगा। अब जिनको जो करनी बात अभी कर लो, तब तक मैं बंद कर देता हूं, बीच में कोई बोलेगा नहीं। जो करना नहीं करो, बिल्कुल नहीं बोलेंगे जब तक महाराज जी का संबोधन। एक बार शांति बना करके भारत आप चिंता मत करो, जबरदस्ती में सुनाऊंगा नहीं, मेरी थोड़ी मजबूरी है और एक पत्रकार को जब पकड़ लेते हैं तो रगड़ के मांगते हैं, इनका काम भी है रगड़ा लगाने का। मैं कई दिनों से प्रवास पर हूं, अब भी मैं दिल्ली से आ रहा हूं। इन्होंने मुझे 11 बजे समय दिया था, मैं 10 बजे आ गया। मुझे समय से पूर्व पहुंचने की आदत है, मुझे सुपड़ा सांप देखने की आदत है। क्या? सुपड़ा सांप। मैं जब पहुंचता हूं, जब सुपड़ा सांप दिखाई देता है और जब जाता हूं तो चकाचक होता है, तो वहां से मैं चल देता हूं, क्योंकि सन्यासी का काम है और धर्म भी है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से बड़े पैमाने पर मेरी शिकायत की गई और शिकायत ये की गई कि ये महात्मा भाजपा के नेताओं को छोड़ता नहीं है, ये रगड़ता रहता है। एक राष्ट्रीय नेता ने कहा, जब सुनने के बाद विस्तार से जब वार्ता हुई और उन्होंने सुनने के बाद एक बात के प्रयोग करके समाप्त कर दी बात। उन्होंने कहा कि भारत में महात्मा हो तो पकड़ होना चाहिए और महात्मा में दूसरी विशेषता हो तो पकड़ हो। मुझे बात याद आता है, मेरा भी गौरव से सीना भी चौड़ा हो जाता है। उस राष्ट्रीय नेता ने मेरी वकालत करते हुए कहा कि मैं उसको 35 साल से उस महापुरुष को जानता हूं, वह महात्मा फक्कड़ है और बक्कड़ है और कुछ नहीं मिल सकता उसका। सारे नेताओं की बोलती बंद हो गई, बोले फक्कड़ बक्कड़ है वो, और इसीलिए आप ये समझते हो कि मैं उसको कुछ समझाने का प्रयास करूं तो ये निरर्थक होगा। वो बिगड़ तो सकता है, अधिक बोल सकता है, लेकिन आपके और मेरे कंट्रोल से बाहर जा सकता है। इसका मतलब क्या है? ये मैं तारीफ में बात नहीं कह रहा। मेरे लिए कोई भी देश का बड़े से बड़ा आदमी अगर राष्ट्रद्रोहिता की तरफ और सनातन के खिलाफ बढ़ने का अगर थोड़ा सा भी साहस करता है तो मैं सबसे पहले उसके आगे खड़ा हो जाता हूं। यही मेरी पहचान है। और ये पहली शुरुआत सार्वजनिक जीवन में, पहली शुरुआत सार्वजनिक जीवन में खुले रूप से मैंने योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शुरुआत की। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह तय कर लिया
किसी और को मुख्यमंत्री बनाना है और उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया 2017 में, तो अकेला यही महात्मा था जिसने लखनऊ में पत्रकारों के बीच बोलने का साहस किया। तो मैं दुख से कह सकता हूं, पत्रकारों ने अपनी कलम नहीं उठाई, पत्रकारों ने हाथ जोड़ लिए। तब मैं दौड़ के पीलीभीत आया, पीलीभीत के कुछ पत्रकारों ने साहस किया और मेरी बात सुनी, और उस बात में प्रमुख बात मैंने एक बात कही थी। बातें बहुत सारी थी, 2 घंटे मेरा इंटरव्यू, और उसमें एक बात थी कि उत्तर प्रदेश में केवल एक ही मुख्यमंत्री चाहिए जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है, और किसी को हम मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। शब्द हमने प्रयोग किया, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। पत्रकारों ने कहा हमसे, महाराज जी अमित शाह और मोदी बहुत खतरनाक हैं, ये आपकी बात मानेंगे कि नहीं? मुझे नहीं लगता आपकी बात मानेंगे। पत्रकारों से मैंने कहा, पत्रकारों मेरी बात ही मानेंगे। वो क्यों मानेंगे? उसके 2-3 कारण हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिका हुआ है, मैं आज देखता हूं इस बात को। और इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में नहीं, अगर भविष्य में भारत को बचाना है तो योगी को लाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आज लोग कहने लगे, कोई बात नहीं, आ जाए अमरीश जी, आप छोड़ो, आ जाए, जो आने में कोई बात नहीं है, अब चिंता नहीं। आज पूरे देश में लोग कहने लगे हैं कि अभी तो कह रहे हैं कि मोदी है, और अभी चाय वाला आया हुआ है, और जिस दिन गाय वाला आ जाएगा तो लोग कहेंगे तो इससे अच्छा चाय वाला था। ऐसे आज कहते हैं ना, मोदी से तो ठीक करवानी रहते, तो भविष्य भी ऐसा दिखाई देता है। मैं ये बात आपको भूमिका में कह रहा हूं, प्रशंसा में नहीं कह रहा। भूमिका में इसलिए बना रहा हूं कि भारत में अगर किसी को सर्वत्र निराशा मिल जाए, भारत में सब जगह हर आदमी को निराशा मिल जाए, तो आशा की जगह एक होती है और उसे कहते हैं पत्रकार। यह एक आशा की जगह होती है। अगर यह आशा अगर देश में खत्म हो जाए या मरणासन हो जाए तो फिर देश खतरे में पड़ जाएगा, इसे कोई बचाने वाला रहने वाला नहीं। आपकी ऐसी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे ध्यान है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अखबारों ने, मीडिया ने छापा नहीं, और ये कहा महाराज हम नहीं छापेंगे। एक लाइन और एक लाइन, केवल एक अखबार ने साहस किया था, उसका नाम है दैनिक जागरण। लेकिन सोशल मीडिया का कमाल था, मेरी बात रात को 12 बजे मोदी जी के पास पहुंच गई थी। आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा जमाना है, ये मैंने पहली बार 2017 में जाना, और मोदी जी को रात पर नींद नहीं आई वीडियो सुनने के बाद। और सुबह 6 बजे मोदी जी ने अकेले, भारतीय जनता पार्टी में कोई अकेले निर्णय नहीं करता, लेकिन पहली बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय मोदी जी ने अकेले सुबह 6 बजे ले लिया। 8 बजे विमान आ गया था उनके द्वार पर, डीएम महोदय वहां खड़े थे ले जाने के लिए। 8:15 पे मेरे पे फोन आया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप ये समझते हो आपकी जो बोलने की आवाज है उसका कोई प्रभाव नहीं है, यह सोचना बंद करो। अगर ब्रह्मांड में किसी का प्रभाव है तो केवल वाणी का प्रभाव है, जो सर्वत्र होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। आपके पास वो ताकत है, आज आपके पास सोशल मीडिया है, आप सबका गला दबा दोगे, सरकार के तंत्र
गला दबाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। और इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूं और मैं तो ये चाहता हूं, चाहे और दूसरा मीडिया चले या ना चले, लेकिन सोशल मीडिया ढंग से चलना चाहिए और बढ़िया ढंग से चलना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार पर नियंत्रण करना है, अगर देशद्रोहियों पर नियंत्रण करना है, समाजद्रोहियों पर नियंत्रण करना है, तो सोशल मीडिया के द्वारा आसानी से संभव हो सकता है। यह आपके हाथ एक हथियार लगा है, इस हथियार का सदुपयोग करना सीखो। सदुपयोग मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने जैसे कहा कि 2017 में इस मोबाइल के महत्व का मुझे पता था, तो थोड़ा थोड़ा मैंने जानकारी बढ़ाई और उस जानकारी के आधार पर 2017 में हिंदू रक्षा सेना की घोषणा की योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। क्योंकि जो योगी जी से मेरी वार्ता हुई उनमें उन्होंने कुछ अपनी स्थिति परिस्थिति स्पष्ट की कि हिंदू विवाह वाहिनी का क्या होगा, वो सारे प्रश्नों के आधार पर हिंदू रक्षा सेना का जन्म हुआ। क्योंकि ये मजबूरी में था, क्योंकि सारे जिंदगी संगठनों को चलाते रहे, कभी विश्व हिंदू परिषद, कभी राम जन्मभूमि आंदोलन, कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो एक यात्रा करने की भी शक्ति होती है, अपनी शक्ति चुक गई थी। लेकिन योगी जी का एक भाग्य कुछ ऐसा था जिसके कारण से योगी जी से मिलने के आने के बाद लखनऊ से सीधे आकर के हमने हिंदू रक्षा सेना की घोषणा की। और आज केवल इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में हिंदू रक्षा सेना को अच्छी तरह जानते। और इतना ही नहीं, 40 मुस्लिम राष्ट्रों के नेता जिन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जहां कहते हैं, वो हिंदू रक्षा सेना और स्वामी प्रभाकरनंद को नाम से वेल नोन है, वो ठीक ठाक जानते हैं अच्छी तरह से। ये केवल सोशल मीडिया का प्रभाव है। मैं इसे कहने में कोई संकोच नहीं, मेरे पास धन का प्रभाव नहीं है जो ऐड कर सकूं। सोशल मीडिया और आप जैसे पत्रकारों के सहयोग के कारण से, क्योंकि जब हमने हरिद्वार में धर्म संसद की थी, मैं धर्म संसद का भी उसका अध्यक्ष हूं, तो लगभग 35-40 मुस्लिम कश्ती के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में 76 वकील थे, और वो वकील थे जो 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए लेते। और भाई एक बात मैं पूछूं, मैं आपको आतंकवादी लगता हूं क्या? लगता हूं क्या? बोलो, हाँ बोल दो, मैं स्वीकार करूंगा, हो सकता है मैं पुनर्विचार करूं। मैंने क्या बात बोली थी वो बात मैं दोहरा देता हूं। मैंने